बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, जिस्म पर कौन सा तेल लगाने से दौलत मिलती है? जवाब, जैतून का तेल लगाने से। सवाल, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर बहश्त से भेड़ बकरियों के कितने जोड़े उतारे थे? जवाब, 8 जोड़े उतारे थे। सवाल, जन्नत में जिन्नात किसके साथ रहेंगे? जवाब, इंसानों के साथ रहेंगे। सवाल, शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा किससे करवाई थी? जवाब, काबिल से करवाई थी। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने जब आपको दरियाए नील में डाला तो फिर कितने दिनों बाद आप अलैहिस्सलाम की शक्ल देखी? जवाब, 3 दिन बाद शक्ल देखी थी। सवाल, अक्सर डरावने ख्वाब का आना किस बात की अलामत है? जवाब, जिन्नात के असरात की निशानी है। सवाल, दुनिया में औरत को सबसे ज्यादा इज्जत किसने दी? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल, कौन सा पौधा घर में हो तो वहाँ खुशियां आती हैं? जवाब, गुलाब का पौधा हो तो खुशियां आती हैं। सवाल, कुरान मजीद की कौन सी सूरत सबसे आखिर में उतारी गई? जवाब, सूरत नस्र को आखिर में उतारा गया। सवाल, दुनिया की सख्त तरीन चीज कौन सी है? जवाब, हीरा सबसे सख्त तरीन दुनिया की चीज है। सवाल, कौन सी चीज रो रो कर मर जाती है? जवाब, मोमबत्ती। सवाल, आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है? जवाब, और आता है। सवाल, किस दिन फकीर को खाना खिलाने से मुसीबतों से निजात मिलती है? जवाब, किसी भी दिन खिलाने से निजात मिलती है। सवाल, फ्रिज में रखे आटे की रोटी खाने से कौन सी बीमारी होती है? जवाब, मैदे की बीमारी होती है। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से इंसान पर मुसीबत आती है? जवाब, दिखावे की नमाज पढ़ने से। सवाल, कौन सी 3 ग़िज़ाएं मर्दाना ताकत खत्म कर देती हैं? जवाब, धान, तली हुई रोटी और कच्ची रोटी। सवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस कौम के नबी थे? जवाब, सामी कौम के नबी थे। सवाल, दुनिया में सबसे पहले किस जानवर की पैदाइश हुई थी? जवाब, मछली की पैदाइश सबसे पहले हुई थी। सवाल, घर में किस जगह कपड़े लटकाने से इंसान बीमार हो जाता है? जवाब, वॉशरूम में लटकाने से। सवाल, किस मुल्क के कौमी तराने में अल्फाज नहीं है? जवाब, स्पेन के कौमी तराने में अल्फाज नहीं है। सवाल, क़यामत से पहले किस मुल्क से शैतान का सींग नमूदार होगा? जवाब, इराक से नमूदार होगा। सवाल, रात के वक्त नाखन काटना कैसा है? जवाब, जायज है। सवाल, अल्लाह पाक ने तमाम तर मकरूहात यानी नापसंदीदा कामों को किस दिन पैदा फरमाया? जवाब, मंगल वाले दिन। सवाल, ज्यादा सोने से इंसान की कौन सी चीज कमजोर हो जाती है? जवाब, याददाश्त कमजोर होती है। सवाल, कौन से सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु का घर बैतुल अजाब गैर शादीशुदा लोगों के घर के नाम से मशहूर था? जवाब, हजरत सईद बिन खेशमा रजी अल्लाह तआला अन्हु का। सवाल, दुआ मांगते वक्त आंसुओं का आना किस चीज की अलामत है? जवाब, कबूलियत की अलामत है। सवाल, रोजाना सुबह के वक्त घर की जल्दी सफाई करने से क्या होता है? जवाब, रिज्क में इजाफा होता है। सवाल, कौन सा फूल सूंघने से जिस्म की थकावट दूर हो जाती है? जवाब, रात की रानी की खुशबू सूंघने से। सवाल, किस बच्चे की ज़ियारत करने के लिए आसमान से फरिश्ते उतरते हैं? जवाब, जो कुरान मजीद हिफ्ज कर रहा हो। सवाल, दुनिया में सबसे पहले मेहंदी का इस्तेमाल किसने किया था? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल, कौन सी चीज याद करने वाला जन्नत में जाएगा? जवाब, अल्लाह के 99 नाम याद करने वाला। सवाल, गुनाह और बुराई करने के बाद क्या करने से बुराई का असर मिट जाता है? जवाब, नेकी करने से बुराई का असर खत्म हो जाता है। सवाल, वो कौन से नबी थे जिनकी दुआ से चश्मों, दरियाओं और नहरों का पानी खून बन गया था? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत को बार बार सुनने से परेशानी खत्म हो जाती है? जवाब, सूरत ज़ुहा को बार बार सुनने से। सवाल, उस सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम बताइए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई निकाह करते तो वो सहाबी अपना एक घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करते थे। जवाब, हजरत हारसा बिन नुमान रजी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल, कौन सी चीज बुरी मौत से बचाती है? जवाब, सदका बुरी मौत से बचाता है। सवाल, नीम के दरख्त के नीचे सोने से कौन सी बीमारी से निजात मिलती है? जवाब, खारिश, खुजली, दाद, चंबल और बर्स वगैरह से। सवाल, किस शख्स के सामने अमीर और गरीब दोनों ही सर झुकाते हैं? जवाब, हिजाम के सामने। सवाल, इंसानों में शैतान का बेटा कौन सा है? जवाब, इमाम से पहले रुकू और सजदा करने वाला शैतान का बेटा है। सवाल, जिस्म का कौन सा हिस्सा गुनाह करने की वजह से काला हो जाता है? जवाब, दिल काला हो जाता है। सवाल, वो कौन सा नजस जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है? जवाब, कुत्ता एक नजस जानवर है। सवाल, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने कभी कोई पेशा नहीं अपनाया था? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल, फरिश्तों का फल किसे कहते हैं? जवाब, पपीते को कहते हैं। सवाल, दुनिया में वो कौन सी वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर दूसरा कोई मजहब नहीं? जवाब, बलोची कौम, पश्तो कौम या सिंधी कौम। इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें ताकि मालूम हो कि कौन दुरुस्त जवाब देता है। सवाल, जन्नत की हूर ने किस नबी से दुनिया में शादी की? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। सवाल, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुबह के वक्त पानी पीने से क्यों मना फरमाया और उससे कौन सी बीमारी लगती है? जवाब, क्योंकि इससे जोड़ों की दर्द और कंठिया की बीमारी लग सकती है। सवाल, किस इंसान पर पैसा खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने से अफजल है? जवाब, बीवी पर खर्च करना अफजल है। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसकी इंसान कभी भी तौबा नहीं कर सकता? जवाब, खुदकुशी। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान किस नाम से पुकारते थे?
जवाब अब्दुल कहार के नाम से पुकारते थे। सवाल, अल्लाह पाक ने किस नबी की खूबसूरती की तारीफ की है? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। सवाल, सोते हुए मुंह से राल टपकना किस बात की अलामत है? जवाब, पुरसुकून नींद की अलामत है। सवाल, किस बादशाह ने अपने बेटे की आंखें निकलवा दी थी? जवाब, बादशाह जहांगीर ने। सवाल, खाना खाने के बाद कौन सी गलती करने से इंसान बहरा हो जाता है? जवाब, खाना खाकर सोना। सवाल, कौन सी सब्जी खाने से जिस्म की हड्डियां मजबूत होती हैं? जवाब, टमाटर खाने से। सवाल, फ्रिज में कपड़े ठंडे करके पहनने से कौन सी बीमारी खत्म हो जाती है? जवाब, हर वो बीमारी जो बैक्टीरिया से पैदा होती है। सवाल, चिड़िया का घर में आना किस चीज की अलामत है? जवाब, खुशी की अलामत है। सवाल, कुरान पाक की दूसरी सबसे लंबी सूरत कौन सी है? जवाब, सूरत आले इमरान। सवाल, कौन सी इबादत करने वाला जल्द अमीर हो जाता है? जवाब, ज़कात देने वाला जल्द अमीर हो जाता है। सवाल, किस इंसान के कपड़े रात के वक्त जिन्नात पहनते हैं? जवाब, बिस्मिल्लाह ना पढ़ने वाले के कपड़े जिन्नात पहनते हैं। सवाल, किस कीड़े का ज्यादा होना जादू की अलामत हो सकता है? जवाब, चूंटियों का घर में ज्यादा होना। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले हरूफ तहज्जी कितने और आंख में लिखे हुए थे? जवाब, 21 और आंख में लिखे हुए थे। सवाल, जमीन पर सोने से कौन सी खतरनाक बीमारी नहीं होती? जवाब, हार्ट अटैक नहीं होता। सवाल, सबसे पहले हौज़े कौसर के मकाम पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कौन हाजिर होंगे? जवाब, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर होंगे। सवाल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुनियत क्या है? जवाब, अबुल फतह है। सवाल, क़यामत के करीब इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा हो जाएगा? जवाब, पेट बड़ा हो जाएगा। सवाल, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कुल कितने हज किए थे? जवाब, 55 हज किए थे। सवाल, बताइए कि कौन सी सूरत में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने की कैफियत बताई गई है? जवाब, सूरत मोमिनून में। सवाल, दांतों के नीचे जुबान का आना किस चीज की अलामत है? जवाब, दांतों के दरमियान जुबान का आना सिर्फ बेएहतियाती या जल्दबाजी की अलामत है। इसको दीगर बातों से जोड़ना नामुनासिब है। सवाल, शब बरात की रात कौन से नफल नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला खुद उस बंदे को सलाम करता है? जवाब, शब बरात की रात में सलातुन तस्बीह पढ़ने की बड़ी फजीलत है, लेकिन किसी भी सही हदीस में यह साबित नहीं कि कोई खास नफल नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला खुद सलाम करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को सलातुन तस्बीह सिखाई और फरमाया, अगर हो सके तो रोजाना एक बार पढ़ो, वरना हर जुमा, हर महीने या साल में एक बार जरूर पढ़ो, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो जिंदगी में एक बार पढ़ लेना। शब बरात में इबादत, तौबा और इस्तगफार की बहुत ताकीद है और नफल नमाज पढ़ना बाइसे सवाब है, लेकिन ये कहना कि किसी खास नमाज से अल्लाह ताला खुद सलाम करता है, ये बात हदीस से साबित नहीं है। सवाल, क्या सलातुन तस्बीह बाजमात पढ़ सकते हैं? जवाब, सलातुन तस्बीह बाजमात पढ़ना साबित नहीं है, बल्कि इसे इनफरादी तौर पर पढ़ना ही सही तरीका है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये नमाज सिखाई और फरमाया, ए अब्बास, ए चचा, क्या मैं तुम्हें एक तोहफा न दूं? क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं जो तुम्हारे गुनाह माफ कर दे? वो पिछले हों या अगले, नए हों या पुराने, भूल कर किए हों या जानबूझकर, छोटे हों या बड़े, खुफिया हो या एलानिया, वो नमाज ये है कि 4 रकात पढ़ो। ये हदीस इनफरादी तौर पर पढ़ने के बारे में है, इसमें बाजमात का जिक्र नहीं। फकहा के मुताबिक सलातुन तस्बीह को इनफरादी तौर पर ही अदा करना अफजल है और इसे बाजमात पढ़ने का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। सवाल, सलातुन तस्बीह पढ़ने का तरीका क्या है? जवाब, सलातुन तस्बीह का तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाया था, जो दर्ज झैल हदीस में बयान हुआ है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बास, ए मेरे चचा, क्या मैं तुम्हें एक तोहफा न दूं? क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज न बताऊं जो तुम्हारे गुनाह माफ कर दे, चाहे वो पहले के हों या बाद के, चाहे वो जानबूझकर किए हों या भूल कर, चाहे वो छोटे हों या बड़े, चाहे वो खुफिया हो या एलानिया। तुम 4 रकात नमाज पढ़ो, हर रकात में सूरत फातिहा और कोई सूरत पढ़ने के बाद 15 बार तस्बीह पढ़ो, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रकू में जाकर रकू की तस्बीह सुभान रब्बियल अजीम के बाद यही तस्बीह 10 बार पढ़ो। फिर रकू से उठकर समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद 10 बार पढ़ो। फिर सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह सुभान रब्बियल आला के बाद 10 बार पढ़ो। फिर सजदे से उठकर बैठने की हालत में 10 बार पढ़ो। फिर दूसरे सजदे में जाकर 10 बार पढ़ो। इस तरह एक रकात में मजमूई तौर पर 75 बार ये तस्बीह होगी और 4 रकातों में कुल 300 बार। अगर तुम ये नमाज रोजाना पढ़ सको तो पढ़ो, अगर ना कर सको तो हर जुमा, अगर ये भी ना हो तो हर महीने एक बार, अगर ये भी ना कर सको तो साल में एक बार, और अगर ये भी ना कर सको तो जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ लेना। यही सलातुन तस्बीह पढ़ने का मसनून तरीका है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सवाल, सलातुन तस्बीह पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं? जवाब, सलातुन तस्बीह के बेशुमार रूहानी फवाइद हैं, जिनमें सबसे अहम गुनाहों की माफी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ये नमाज सिखाते हुए उसके फवाइद खुद बयान फरमाए।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے گناہ معاف کر دے، چاہے وہ پہلے کے ہوں یا بعد کے، چاہے وہ جان بوجھ کر کیے گئے ہوں یا بھول کر، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، چاہے وہ خفیہ ہوں یا اعلانیہ۔ تم 4 رکعت نماز پڑھو۔ صلاۃ التسبیح کے اہم فوائد: پچھلے اور آئندہ گناہوں کی معافی، چاہے وہ جان بوجھ کر کیے ہوں یا بھول کر۔ نمبر 2، اور باطنی گناہوں کی بخشش، چھوٹے ہوں یا بڑے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، دل کو سکون اور روحانی طہارت حاصل ہوتی ہے تسبیحات کی برکت سے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خاص انعام کے طور پر سکھایا۔ نمبر 5، شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے، ذکر کثرت ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 6، دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے عبادت کی برکت سے۔ یہ نماز زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی